श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, कल रविवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष और आप सभी जानते हैं कि महादेव को प्रदोष की तिथि बहुत ही प्रिय लगती है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके व्यापार के लिए होंगे, आपकी मनोकामना के लिए होंगे, आपके कार्य को सफल बनाने के लिए होंगे। यानी आप कोई अपना कार्य कर रहे हैं जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप कई महीनों के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप महीनों से या फिर सालों से अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने धन प्राप्त करने के लिए नए नए मार्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ रवि प्रदोष के दिन ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल का समय शाम को सूर्यास्त के 45 मिनट पहले का होता है और 45 मिनट बाद का होता है। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कई बार बता चुके हैं कि प्रदोष काल के समय अगर हम लोग कोई उपाय करते हैं तो ये महादेव को बहुत ही प्रिय लगता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको जो भी उपाय बताए जाएं वो आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही आप उन्हें करें। अगर प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, घर में बहुत ज्यादा अशांति का माहौल बना हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति जिन्हें करनी है उनको ये विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से 1 लोटा जल भर लीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, प्रदोष की तिथि में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। इससे महादेव हमारी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसलिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर कोई बेलपत्र अगर चढ़ी हुई है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आप एक काम करिएगा कि अगर दक्षिण दिशा में कोई नहीं बैठा है तो फिर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र में आपको नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रख देनी है। इस शहद से आपको बेलपत्र में नीचे से ऊपर की ओर, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस तरफ नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रख देनी है। आप अपनी अनामिका उंगली को शहद में डुबोइए और फिर इस बेलपत्र में चिकनी साइड नीचे से यानी डंडी के हिस्से से लेकर ऊपर की तरफ आपको 7 बिंदी रख देनी है। 1 बिंदी रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरी बिंदी रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 बिंदी रखनी है और 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बिंदी आप बेलपत्र की चिकनी साइड में ही रखेंगे। इसके बाद इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, जिनकी वजह से आपके घर में शांति का माहौल नहीं है, सुख समृद्धि आपको जो प्राप्त नहीं हो पा रही है, दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार घर में बना हुआ है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, धन धान्य को बढ़ाने के लिए आप महादेव से प्रार्थना करिए। फिर ये 1 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर आप जो 1 लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। चूंकि रविवार के दिन प्रदोष की तिथि पड़ रही है इसलिए आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि रवि प्रदोष के दिन
प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को कर लेता है उसके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, धन दौलत की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याओं का अंत होता है तथा सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस रवि प्रदोष में जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जिन लोगों ने अपनी दुकान डाली है, जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाली है, जिन लोगों ने भी अपना कोई भी नया कार्य शुरू किया है या फिर पुराना कार्य है, पुराना बिजनेस हो, पुराना व्यापार हो या नया बिजनेस व्यापार हो और वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लगातार उसमें घाटा हो रहा है या फिर आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो फिर आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है। ये उपाय बहुत ही खास है, इसलिए आप 3 बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिएगा। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी रहती हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये तीनों बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में जल लेकर और ये तीनों बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को कर लें। अगर प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद 3 बेलपत्र में से आपको पहली बेलपत्र लेनी है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देनी है। सामने आपको वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको समर्पित करनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र लेनी है और महादेव की 5 कन्याओं का स्मरण कर लेना है। 5 कन्याएं कौन कौन सी है तो देखिए, जया, विषहरा, शांगली, बारी, देव और दौतली, ये महादेव की 5 कन्याएं हैं और इनके नाम का स्मरण करना है। और फिर दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे उसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और आगे वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग में टच करेगी। ये 2 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। इसके बाद आप जो तीसरी बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को जलाधारी का जो बिल्कुल आगे वाला स्थान होता है, जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ये जो स्थान जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, यहां पर आपको ये तीसरी बेलपत्र टच कराना है। ये आपको रखनी नहीं है, सिर्फ टच कराना है, यानी इस स्थान पर स्पर्श कराना है, महादेव का स्मरण करना है और इसे टच कराने के बाद इसको लेकर आप पहुंच जाइए किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकर है उसको शंकर मानकर उसी के ऊपर ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की ये जो डंडी होगी वो पेड़ की तरफ रहेगी। ये 3 बेलपत्र आपने समर्पित की है और तीनों बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको 3 बार अपनी मनोकामना भी बोलनी है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन तीनों स्थानों पर आप जब बेलपत्र रखें तो आपको 3 बार अपने व्यापार के लिए कामना भी कर लेनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को रवि प्रदोष के दिन कर लेता है तो उसके व्यापार में जो भी समस्या आ रही है वो सारी समाप्त होकर उसके व्यापार को तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है, 1 बेलपत्र लेनी है और 1 शमी पत्र लेना है तथा सबसे आखिर में 1 हरे मूंग का दाना ले लेना है, 1 साबुत हरे मूंग का दाना। ये 4 चीज आपने ले ली। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो ये चारों चीज लेकर गए हैं इनको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए। आप चाहें तो अपने घर से भी ये सारी सामग्री इस 1 लोटे जल में मिला सकते हैं या फिर शिवलिंग के सामने मिला लीजिए। अब ये 1 लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य रुक जाते हैं, जो अपनी पर्याप्त मेहनत भी करते हैं, सारे प्रयास भी करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं लेकिन उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है, कार्य रुक जाता है। या फिर जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है,
कर्ज की भारी समस्या हो गई है, तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय रवि प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। देखिए, रवि प्रदोष के ये जो 3 उपाय बताए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी आपके लिए हो उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।